रिसेंटली देख लें अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है कि सारी दुनिया की फ़ौजें उठ के आ जाती हैं। कोई एक ऐसा सबब बता दें कि जिसमें जो मटेरियलिस्टिक हो, कि जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि अमेरिका या ये पूरी नेटो ये वॉर हारी है। कोई एक सबब आप ऐसा बता दें, किसी टेक्नोलॉजी का नाम ले लें जो इनके पास, तालिबान के पास थी और उनके पास नहीं थी। तो कोई एक भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन 20 साल बाद लड़ाई के बाद आज भी वो ये कह रहे हैं कि हम हार गए। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ असबाब से नहीं होता। जैसे ये एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारी नज़रों के सामने है, इससे एक बहुत बड़ी दुनिया वो है जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, जो रूहानी दुनिया। तो जो शख्स इंडिविजुअल लाइफ में गुनाहों को छोड़ देता है तो अल्लाह की मदद इंडिविजुअली उसके साथ हो जाती है, और जब कलेक्टिवली गुनाहों को छोड़ दिया जाता है तो फिर अल्लाह की मदद कलेक्टिवली आती है। तो इसलिए जो गुनाहों के वबाल हैं उनमें एक वबाल और ये है कि अल्लाह की निगाह में इंसान हकीर हो जाता है। अच्छा, आप इसको ऐसे समझें कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करते हैं तो एक नेचुरल सी बात है कि आपका दिल करेगा कि आपके पेरेंट्स की निगाह में आपकी वैल्यू हो। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी निगाह में अपनी वैल्यू बनाना चाहता है। अगर आपके पेरेंट्स ये कह देंगे तुम मेरी नज़र में 2 टके के भी नहीं हो, वैसे वो अक्सर कहते रहते होंगे क्योंकि अक्सर पेरेंट्स से झाड़ पड़ती रहती है, लेकिन अगर वो वाकई आपको लगे कि यार ये दिल से यही कह रहे हैं, डांटने के लिए तो खैर रोज़ ही कह देते होंगे, लेकिन अगर आपको पता लगे दिल से कह रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये मेरे लिए अहमियत रखते हैं। अगर वाकई इनकी निगाह में मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई है तो आपको इसका बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो याद रखें कि इस दुनिया में जो हम आए हैं ना, इस तमाम का मकसद ये है कि अल्लाह की निगाह में हमारी वैल्यू आ जाए। और अल्लाह की निगाह में वैल्यू आपके करियर से नहीं आती कि आपने इतनी PhDs की हैं तो अल्लाह की निगाह में आपकी वैल्यू बढ़ गई है। आप मल्टी मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं तो अल्लाह की निगाह में वैल्यू बढ़ गई है। अल्लाह की निगाह में जो वैल्यू है वो तकवा की है कि आप गुनाह ना करें। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आप देखें, कौम आद थी, कौम समूद थी, इतनी बड़ी बड़ी अक़वाम, और कौम आद के बारे में तो आता है कि इतने लंबे होते थे कि एक हाथ से दरख्त को उखाड़ दिया करते थे। लेकिन चूँकि गुनाहों वाली ज़िंदगी में चले गए, अल्लाह की निगाह में 2 टके के भी नहीं रह गए। अल्लाह ने एक अज़ाब भेजा और सबको मलिया मेट कर दिया, पूरी कौम को मलिया मेट कर दिया। तो अल्लाह की निगाह में वैल्यू ख़त्म हो जाती है इंसान की। बज़ाहिर दुनिया में उसको तारीफ़ें भी मिल रही होंगी, उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी होगी, सोशल मीडिया पे भी उसको बड़े लोग सुनने वाले होंगे, लेकिन अल्लाह की निगाह में वैल्यू नहीं होगी। इसकी मिसाल कुछ स्कॉलर्स ऐसे लिखते हैं कि जब कोई दुल्हन होती है जिसकी शादी होने वाली हो तो वो तैयार हो रही होती है, तो उसकी सहेलियाँ उसको कहती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम तो बड़ी हसीन लग रही हो। और उसको ये ख्याल आए कि पता नहीं मेरा हस्बैंड मेरी तारीफ़ करेगा या नहीं। तुम तो तारीफ़ कर ही रही हो, असल तो चीज़ ये कि वो मेरी तारीफ़ कर ले। क्या फ़ायदा कि अगर तुम मेरी तारीफ़ें करती रही और उसने मेरी कोई तारीफ़ ही ना की, उसको मैं पसंद ही ना आई, तो तुम्हारी तारीफ़ों की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब दुनिया कह ले कि आप बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, दुनिया आपको कहें आप बड़े खुश अखलाक हैं, दुनिया आपको कहें कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रीज़ की हैं, आप देखने में फ़लाँ हीरो जैसे लगते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में आपकी वैल्यू नहीं पड़ेगी। और जब अल्लाह की निगाह में वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब फिर आप किसी काम के भी नहीं हैं। तो याद रखें कि जो शख्स गुनाहों में पड़ जाता है वो अल्लाह की निगाह में अपनी वैल्यू गिरा देता है। अल्लाह की निगाह में वो किसी हैसियत का नहीं रहता। और जो शख्स गुनाह करना छोड़ देता है अल्लाह की निगाह में उसकी कदर बढ़ जाती है। इसीलिए एक हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला जिस बंदे को पसंद फरमाते हैं तो अल्लाह फ़रिश्तों को बुला के ऐलान करते हैं और कहते हैं कि जिसका मफ़हूम है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो।
और ये अनाउंसमेंट आसमान वाले फ़रिश्तों में होती है, और फिर ये अनाउंसमेंट उससे नीचे वाले आसमान के फ़रिश्तों में होती है, और फिर ये अनाउंसमेंट उससे नीचे वाले आसमान के फ़रिश्तों में होती है, और होते होते ये अनाउंसमेंट जो ज़मीन के फ़रिश्ते हैं उनमें कर दी जाती है, और यहाँ तक कि फिर ये अनाउंसमेंट जो है इसको ज़मीन के कोने कोने में फ़रिश्ते कर देते हैं। इसलिए ऐसा होता है ना कि अक्सर जो नेक लोग होते हैं और आप उनसे मिलें तो ऑटोमेटिकली दिल उनकी तरफ खिंचता है, और कई ऐसे होते हैं कि आप उनसे मिलें तो दिल उनसे दूर होता है। तो ये दिल में जो डालते हैं ये भी अल्लाह डालते हैं।